हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी योजनाएं आपको सफलता दिलाएगी या आपकी लाइफ को आसान करेगी, या यूनिवर्स आप में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सी योजनाएं आपको सफलता दिलाएगी या आपकी लाइफ को आसान करेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, वैंड्स की एनर्जी आई है गाइस। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर आप पैशनेट हो, आपने कोई टारगेट बना रखा है, लेकिन उसके बीच में कोई नेगेटिविटी आ रही है या एक कोई इंतज़ार है जो एक रोड़ा डाल रहा है, या कोई काम है आपका जो बन नहीं रहा है। ठीक है ना? डेस्टिनी आपके लिए क्या कह रही है कि आपको अपना कोई काम बनाना है या कोई इंतज़ार आपको अपनी लाइफ का ख़त्म करना है। उसके लिए आपको अपनी जीवन से सबसे पहले नकारात्मकता को निकालना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप पैशनेट बहुत हो गाइस किसी काम को करने के लिए, या कोई टारगेट, चाहे वो आपको अपने लिए लेकर हो, चाहे फैमिली के किसी इंसान को लेकर हो। ठीक है ना? वो टारगेट आपको अचीव करना है। मीन्स यहाँ पर एक कोई खुशी है जो या तो आप अपने लिए पाना चाहते हो या अपने फैमिली के किसी मेंबर के लिए चाहते हो, है ना? वो खुशी पाने के लिए पैशनेट हो, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बीच में आ रही है। वहां पर डेस्टिनी कह रही है कि सबसे पहले नेगेटिव थिंक को बाहर निकाल दो अपनी लाइफ से। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है कि ये कार्ड क्या कह रहा है कि आपका इंतजार खाली नहीं जाएगा। इंतजार बिल्कुल खाली नहीं जाएगा। आपको वेट नहीं करना है उस चीज से, आपका ध्यान हटा देना है। स्ट्रेटेजी आपकी यही है। आप जैसे किसी भी चीज पर से ध्यान हटाओगे, आप ध्यान हटाने का मतलब क्या है, यहाँ किस बात के बारे में बात हो रही है कि आपने कोई काम के लिए या जो भी टारगेट है ना उसके लिए आपने प्रयास कर रखे हैं, आपने कोशिश कर रखी है ना? अब यहाँ पर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये नहीं कह रही कि कोई काम है जो आप स्टार्ट करो उस काम को करना बंद कर दो या वो काम मत करो, ये नहीं कह रही हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो जो किसी ने कोई काम कर रखा है लेकिन उसका रिवॉर्ड अभी तक नहीं मिला है, या किसी बात का इंतजार कर रहे हो, रिजल्ट का वो नहीं मिला है, उसका इंतजार कर रहे हो ना। डेस्टिनी यही कह रही है आपके लिए, यही स्ट्रेटजी है कि आप उस पर से अपना ध्यान हटाओ, फिर देखो वो चीजें कैसे आपको मिलती है। एक कहता है ना कि जिद भी है आप में उस चीज को पूरा करने के लिए, और ध्यान भी आपका वहीं जा रहा है। जैसे होता है ना कई बार कि किसी का वेट कर रहे होते हो तो दरवाजे पर ही नजर होती है, मुझे अब मिले, कब मिले, अब मिले, कब मिले, और वही चीज आपको नहीं मिल रही है, वो डीले में जा रही है आपके, है ना? मतलब जिस चीज के लिए जितना तरस रहे हो, यहाँ क्या पता चल रहा है कि जिस चीज के लिए जितना तरस तरस रहे हो ना उतना और तरसाया जा रहा है। ये तरसना बंद कर दो, तरसाया ही नहीं जाएगा। अब कैसे? कई बार यही होता है गाइस कि हम किसी चीज पर से ध्यान हटाते हैं और वो चीज हमें मिलती है। हम्म, ये प्लानिंग होती है डेस्टिनी की, है ना? देखो जो भी काम कर रखे हैं, कर्म कर रखे हैं ना, अब सोचना बंद कर दो। एक नेगेटिविटी, एक तो ये नेगेटिव थिंक आती है ना आपके मन में कि नहीं वो तो होगा ही नहीं, वो तो काम बनेगा ही नहीं, किस्मत साथ देगी ही नहीं, है ना? ये छोड़ना, ये सोचना बंद कर दो। इससे लाभ नहीं है गाइस, है ना? क्यों ना हम ये बोल दें कि मेरा काम तो हो जाएगा, मैंने कर्म कर दिया है, ठीक है, बस मेरा काम हो जाएगा, सही टाइम पर उचित समय पर हो जाएगा। फिर क्यों नहीं होता है? यहाँ पर देखो आपके लिए योजना क्या है। मुझे अभी तक के 2 कार्ड में बहुत अच्छी बात समझ में आई है आपके लिए। आपको एक स्ट्रेटेजी चलाने को कहा जा रहा है, एक सकारात्मकता की गाइस, जहां पर आपकी सकारात्मकता आपकी लाइफ में और सकारात्मकता को लाने में मदद करेगी। मतलब आपकी एनर्जी जो है ना वो
वाकई में एक चुंबक का काम करेगी गाइस कि आपकी लाइफ में आप क्या चाहते हो। जैसे ये समझ लो कि आपकी एनर्जी जो है ना वो हाथों का काम कर रही है और सामने खूब सारी चीज़ें पड़ी है ना, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई है। जहाँ पर चुनाव आपके हाथ में है कि आप क्या पाना चाहते हो, वहां पर आपकी पॉजिटिविटी सकारात्मकता आपके हाथों में है। ठीक है, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उस नकारात्मकता को लोगे या सकारात्मकता को लोगे। अगर आप में वो पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव चीज़ों को ही आप ले पाओगे, वरना आप नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में कैच कर लोगे। वो नहीं करना है, समझ रहे हो? समझो इस बात को। इस वजह से मैं कहती हूँ कभी भी बोलना है अच्छा बोलना है, सोचना है अच्छा सोचना है, ठीक है ना। तो ये दूसरा आपके बारे में एक और बात कही जा रही है इसकी, अगर आप में ये बात है ना कुछ थोड़ा ज़्यादा शब्द काम में लेते हो, या कभी कभी होता है कुछ लोगों में कि सुनने की क्षमता कम होती है। कोई बोल रहा होता है ना, उनको मतलब बीच में उनकी बात को प्रॉपर वे में नहीं सुनना, है ना। ये कई कई सारे लोगों के साथ गलती होती है और ये चीज़ बहुत समय बाद में समझ में आती है कि मुझे बीच में कोई बात कर रहा होता है ना तो मुझे टोकना नहीं चाहिए उनको। यहाँ पर डेस्टिनी आपको क्या कर रही है कि आपकी लाइफ में आपको कोई भी फैसला लेने के लिए, कोई भी ऑप्शन आपकी लाइफ में आते हैं ना, उनका चुनाव करने के लिए, या कोई भी इंसान भी हो ना, है ना, उनको आपको गौर से सुनना है। अपने शब्दों को जितना हो सके ना वाइजली चूज करना है और कम शब्दों में अपनी बात को कहना। आप जितना गौर से किसी की बात को सुनोगे ना, उनके बारे में अच्छे से ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा गाइस। इस बात को दिमाग में रखना। यहाँ पर आप में बदलाव जो है वो डेस्टिनी चाहती है, यूनिवर्स चाहते हैं गाइस, है ना। यहाँ पर क्या पता है, आपके स्ट्रॉन्ग बिहेवियर को लोगों के सामने प्रस्तुत करना, आपकी श्रेष्ठता लोगों के सामने प्रस्तुत करना, है ना। एक आपका पॉजिटिविटी का वो ऑरा बनाना। जैसे आप कम शब्द किसी के लिए यूज करोगे ना तो किसी और इंसान को एक बार कहता है ना कि थोड़ा आपके ऑरा में एंटर होने में एक हिचकिचाहट होगी। समझो डेस्टिनी के प्लान आपके लिए कैसे हैं। तो एक एक इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना गाइस कि अगर हमें लगता है कि थोड़ा ज्यादा शब्द काम में लिए जा रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। और नेगेटिव बोलना ही नहीं, चाहे अपने से छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, हमें सबको रेस्पेक्ट से बात करनी है ना। एक बार ट्राई करके देखो गाइस। और ग्रेटिट्यूड का भाव, चाहे कोई भी हो। आप कहोगे मैम ये इस तरीके से हमारी लाइफ में क्या सकारात्मकता आएगी, हमारा इंतजार कैसे खत्म होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, है ना। आपका ध्यान हटेगा उस चीज से जिस चीज से डेस्टिनी आपका ध्यान हटवाना चाहती है ना। हर किसी बात का एक निश्चित टाइम होता है, एक उचित टाइम होता है, डिवाइन टाइम होता है। सकारात्मकता के फूल आपकी लाइफ में खिल रहे हैं गाइस, बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, उसको नोटिस करो। आपको येलो कलर के फ्लावर बहुत ज्यादा नजर, या इन दिनों में हो सकता है ब्लैक कैट दिखी होगी आपको। इसका मतलब क्या है? और नंबर 3 भी यही जो है जस्टिफाई करते हैं कि जितना हो सके सकारात्मक रहो, नेगेटिविटी को त्याग दो। अब जब कभी भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है ना, आपको नंबर 3 नजर आते हैं या 3 की एनर्जी नजर आती है। 3 जोड़े में पक्षी होंगे, 3 बर्ड्स हो सकते हैं, 3 फ्लावर्स हो सकते हैं, कुछ भी, है ना। 3 के जो है ना संख्या में नजर आते हैं। वो क्या कहते हैं कि उस चीज में नकारात्मकता को त्याग दो, फिर कितनी सकारात्मकता आपकी लाइफ में आती है वो देखो। ठीक है, तो ये हर्मिट, ओके। आशावादी बनो गाइस, आशावादी बनो। आपकी लाइफ में उम्मीद की किरण अभी भी है ना। रास्ते में आपके कह रही हो ना कि लाइट का आना, यहाँ पर भी देखो बैंड्स है। आपको ये कहा जा रहा है कि पैशनेट हो किसी काम को लेकर, कंटिन्यू में रहो गाइस। यहाँ पर आपको कहता ना कि रुकना नहीं है या गिव अप नहीं करना है। ये मत सोचो कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, आपका टारगेट पूरा नहीं होगा। यहाँ पर बैंड्स के ऊपर जो है ना ये ग्रीन ग्रीन पत्तियां आई हुई है। उसका मतलब क्या है कि जो भी इंतजार है वो फलीभूत होगा, वो वेस्ट में नहीं जाएगा। यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है, निराशावादी हो रहे हो, गिव अप करने वाला मन में आ रहा है।
यहाँ पर डेस्टिनी आपको रोक रही है, गिव अप करना ही नहीं है, सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, ठीक है। आपके रास्ते अपना आप खोलेंगे, और जो भी बाधाएं कहता है ना कि रास्ते में आ रही है या कोई बाधा बनने की कोशिश कर रहा है, डेस्टिनी उनको हटा देगी आपकी लाइफ से। यूनिवर्स की स्ट्रेटजी पर बिलीव रखो और अपनी स्ट्रेटजी भी चलाओ, ठीक है, दोनों ही काम कर जाएगी, ठीक है। ये है जस्टिस। आपको मिरर नंबर नजर आ रहे होंगे गाइस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको मिरर नंबर नजर आ रहे होंगे 1441, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो आपकी कौन सी योजना जो है ना आपको सफलता दिलाएगी। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप में यूनिवर्स जो है ना एक चतुराई चाहते हैं गाइस। अब चतुराई किस तरीके की, अब मैं यहाँ पर आपको चाणक्य बनने की बात नहीं कह रही, बट एक एक विजडम गाइस, एक कहते हैं ना एक समझ आप में एक विकसित करना चाहती है डेस्टिनी। यूनिवर्स जस्टिस चाहते हैं आपके साथ, किस बात को लेकर, कि आपका गुस्सा जो है ना वो शांत करो। या कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि जो मन में होता है ना वो आपके गुस्से के थ्रू सबके सामने आ जाता है। ये कहीं ना कहीं आपको आपके लिए हानिकारक साबित होता है, ये आपको भी पता है। काफ़ी सारे प्लान जो होते हैं ना वो आपके, मतलब क्या कहूँ मैं उनको, आपका गुस्सा जो है ना वो आपकी नेगेटिविटी का कारण बन जाता है, आपके प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। आपको काफ़ी सारे बर्ड्स एक साथ नज़र आ रहे होंगे, इवन मैं कह लूँ कि क्रो नज़र आ रहे होंगे इन दिनों में आपको। वो यही कह रहे हैं कि अपने गुस्से को शांत करो, गुस्से की नेगेटिविटी के बादल है ना इनको काटो आप, है ना। कई बार क्या होता है, देखो परिस्थिति, आप कहोगे मैम परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी बन जाती है, कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, है ना, या काम करते हैं, या जो कुछ भी मेहनत अपनी तरफ से देनी होती है या सीधे भी चलने की कोशिश करते हैं ना, कोई ऐसा गुस्से वाली परिस्थिति बन जाती है, कोई गुस्सा दिला ही देता, तब क्या किया जाए। हर एक परिस्थिति के का सामना करने के तरीके होते हैं गाइस, है ना। हमें उस टाइम क्या करना, अपने गुस्से को काबू में रखना, खुद को नियंत्रित करना है, अपने समय को पर नियंत्रण बनाए रखना है कि हमें इस टाइम गुस्सा नहीं होना है। ये टाइम निकल जाएगा, मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो मेरे विरुद्ध काम कर जाए, है ना। यहाँ पर क्या है कि बादल है नेगेटिविटी के, और आपके हाथ में तलवार है। अगर आप चाहो ना इस गुस्से को भी कंट्रोल कर लो गाइस, ठीक है। डेस्टिनी आपको यही कह रहा है कि स्ट्रेटेजी यही चलाओ, आपके लिए प्लानिंग ये है कि ये आपने अपने इस गुस्से को शांत करो, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। साथ में जस्टिस आपकी लाइफ में होने ही वाला है, ठीक। तो जैसे काफ़ी हद तक जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, आपको कोई रास्ता दिखेगा गाइस। कहते ना गुस्से में विवेक बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि कोई रास्ता भी आपको अगर महसूस नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार शांत होने की कोशिश करो, है ना जी, एक बार शांत होने की कोशिश करो। एट ऑफ वैंड्स, अब ये क्यों कहा, देखो कि कोई तेज रफ्तार से कुछ चीजें आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। अब यहाँ पर आप करो इंतजार, और देखो सारे वैंड्स के कार्ड आ रहे हैं, ज्यादातर वैंड्स के कार्ड आ रहे हैं कि जिस चीज का पैशनेट होकर इंतजार कर रहे हो ना वही चीज आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। और यहाँ पर डेस्टिनी आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी चला रहे हैं कि वो खुशी स्थिरता लेकर आए आपकी लाइफ में, एक ठहराव लेकर आए, जो यही नहीं कि आए और कुछ समय बाद में चली जाए, नहीं, वो आपकी लाइफ में पूरी जीवन काल के लिए रहे, है ना। तो उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है गाइस, कि कहीं ना कहीं आपका गुस्सा, आपका निराशावादी होना, आपका निराशावादी शब्दों का काम में लेना या नकारात्मक शब्दों का काम में लेना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी सफलताओं में बाधक बन सकता है, आपके काम में बाधा बन सकता है। तो इन चीज़ों में सुधार करना बहुत ज़रूरी है ना। बहुत तेज़ रफ्तार से कुछ खुशी, कोई ब्लेसिंग, कुछ ना कुछ अच्छा जिसका आप वेट कर रहे हो, क्योंकि हर किसी व्यूवर्स के का इंतज़ार किसी बात को लेकर अलग अलग होगा, है ना। तो आप जिस किसी भी बात का वेट कर रहे हो, खुशी का वेट कर रहे हो ना, वो खुशी आपकी लाइफ में आने वाली है बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द। आपका इंतज़ार जो है ना वो ख़त्म हो रहा है, उसके लिए आपके साथ जस्टिस हो रहा है ना। एस ऑफ कप्स, ओके।
देखो आपके लिए एक बात ये भी कही जा रही है कि आपको सकारात्मक रहने के साथ ही साथ अगर आपकी आदत कुछ खर्चा करने वाली है ना, तो वहाँ पर डेस्टिनी आपको यही कह रहे हैं कि थोड़ा अपने खर्चों को काबू में रखो, या फिर अगर थोड़ा बचत करने की आदत रखो तो आपके लिए बहुत बेहतर है। मतलब ज़्यादा खर्चा करने से पता मतलब कभी कभी होता है ना कि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में स्टोर करने के लिए कहा जाता है या पैसे की कदर करने के लिए कहा जाता है ना, तो यहाँ पर वही बात है ना, कि बेवजह के कहते हैं ना कि फिजूल खर्ची को रोकना, है ना, वो वाली बात। ओके, 5 of Swords, Page of Cups, 6 of Pentacles. Okay, 5 of Pentacles, 5 of Pentacles और 6 of Pentacles। देखो 5 और 6। देखो एक चीज कहूँगा इस कि ये कार्ड जो है ना, ये 7वां है ना, ये मुझे एक चीज कह रहा है कि आपने हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ व्यवहार आपका ऐसा रहा होगा या आदत में रही होगी, कुछ चीजें मैंने कहा ना कुछ नकारात्मकता है तो आपकी लाइफ से निकल रही है। अब कुछ नकारात्मक चीजें किस तरीके की आपके लाइफ में रही है कि एक जल्दबाजी शायद हो सकता है कि आप में रही है। कस देखो मैं ये नहीं कह रही कि सब व्यूवर्स के साथ, लेकिन कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा रहा है, एक जल्दबाजी का रहना, और उस जल्दबाजी के चलते आपको कोई हानि हुई है, पैसों का लॉस हो सकता हुआ होगा या कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर डेस्टिनी आपकी सफलता आपको बहुत सारी देने वाली है गाइस। जैसा मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, कोई इंतजार आपका पूरा हो रहा है। ठीक है, या हो सकता है कोई काम में आपको सक्सेस मिल जाए। अब वो सक्सेस आपकी लाइफ में कंटिन्यू रहे आपकी लाइफ टाइम के लिए, उसके लिए आप में कुछ बदलावों का होना आवश्यक है। रीडिंग इस मामले को लेकर है, तो वहां पर यही कहा जा रहा है कि देखो, पहला अपने गुस्से को शांत रखना, सकारात्मक सोचना। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जल्दबाजी किसी बात को लेकर कभी भी नहीं करना। जल्दबाजी आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन को खत्म करेगी। ठीक है, या आपकी खुशी की जो प्रोटेक्शन बनी हुई है, या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई काम बन रहा होगा या खुशी आने वाली होगी ना, उसमें एक देरी लगेगी आपकी जल्दबाजी से। आपका इंतजार हो सकता है थोड़े और लंबे समय के लिए बढ़ जाए। ठीक है ना, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना, आपको डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। अगर आपसे कोई कंपटीशन कर रहा है, कोई जताने की कोशिश कर रहा है, वो आगे बढ़ गए या जो कुछ भी है, ठीक है, आपको उस ओर ध्यान नहीं धरना है। आपको अपनी तरफ से किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, अपनी किस्मत को लेकर, खुद को लेकर। ठीक है, आप जो भी हो, बेस्ट हो अपनी जगह पर, है ना, बेस्ट हो, मेरे शेर हो, मेरे योद्धा हो। ठीक है, मैं तो क्या कहूँ, अगर कोई आपसे पूछे भी ना कि आपका नाम क्या है, मन में यही कहना, मैं शेर हूँ मैं योद्धा हूँ। मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि हर कोई बच्चा जो होता है ना, वो मालिक की ब्लेसिंग लेकर आता है, प्यारा बच्चा होता है मालिक का। ठीक है ना, और इतना वेट किया ना, कहता है ना, हर हर सबर के फल की कीमत जो होता है ना, मालिक अदा करते हैं। आपकी कोई सबर की कीमत अदा की जा रही है गाइस, बट उसके लिए आप में कुछ बदलाव जरूरी है ना। एक भोलापन, एक मासूमियत है गाइस, है ना जी। तो उसको ध्यान में रखने को कहा जा रहा है। कंपैरिजन कभी भी किसी से मत करना, अंधविश्वास हर किसी पर मत करना। ठीक है, कुछ चीज़ों में सुधार जो डेस्टिनी चाहती है उसमें करना है। ये देखो, 5 of Pentacles के साथ में 6 of Pentacles का कार्ड आया है। रिकवरी भी आपकी लाइफ में होगी। अब योजनाएं क्या है, योजनाएं कुछ ऐसी है कि देखो, स्ट्रेटेजी जैसे काफ़ी सारे लोगों की चलेगी गाइस, है ना, वो चलती ही है। सारे लोग जो होते हैं वो कंपटीशन रखते हैं गाइस, या फिर अपना अलग दिमाग चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वहाँ पर डेस्टिनी भी आपसे यही चाहती है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने बारे में जानकारी जो होते हैं या अपने काम के बारे में जानकारी जितना कम लोगों को दे सकते हैं, उतना कम लोगों को देना। आपके लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजी के बारे में बात कही जा रही है कि जहाँ कहीं भी लोग आपको ये समझने लगे ना, समझना इस बात को, आपके लिए बड़ी डीप थिंक आई है कि अगर कोई आपको मासूम समझता है, भोला समझता है, कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, जैसा ये कार्ड कह रहा है कि कुछ लोग हैं जो
आपको थोड़ा कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं या आपको ये जताने की कोशिश करते हैं कि आपको उतनी समझ नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है। इसको मैं फिर कह रही हूँ, अच्छे से समझना, आपके लिए बड़ी प्लानिंग है डेस्टिनी की, समझना इसको, है ना जी। कि आपके बारे में कुछ लोगों को ये थिंक है कि आपको किसी बात की जानकारियाँ नहीं है, नॉलेज नहीं है, या आप में वो स्पार्क नहीं है अपनी लाइफ में कुछ करने का। डेस्टिनी आपके लिए कहते हैं ना कि दरवाजे भी खोलेगी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएगी, आप में वो साहस भी देगी, और कुछ ज्ञान आपकी लाइफ में धीरे 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 करके आपको मिल भी रहे हैं। ठीक है, आपके लिए डेस्टिनी ने यही स्ट्रेटजी बनाई है कि आपको लोगों को ये जताने की कोशिश नहीं है कि आप में कितनी समझ है या कितना ज्ञान है ना। ये ज्ञान, ये समझ जो है आपकी सफलता के साथ साथ खुद डंका बजा देगा, ठीक, और लोगों की शंका को दूर कर देगा। आपको कुछ नहीं कहना है, जैसे कहता है ना कि चुपचाप चलते रहना, अपने काम पर, अपने कर्मों पर बिलीव रखना। लोग अगर आपको कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हो, हाँ कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कहना अपने को। देखो, जहाँ कहते हैं ना कि सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती कुछ लोगों के सामने, ये सत्य बात है। और ऐसे लोग जो कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, उनसे थोड़ी दूरी जरूरी होती है ना, ताकि माइंड में एक पीस रहे और हम अपने काम पर फोकस कर पाए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लोगों के सामने हमें ये समझाने की कोई आवश्यकता नहीं कि हमें समझ बहुत ज़्यादा है या हमें ज्ञान बहुत ज़्यादा है। नहीं, कोई हमें समझ रहा है कि इनमें बुद्धि नहीं है, इनमें समझ नहीं है, समझने दो। इससे उल्टा क्या होगा पता है, आपका रास्ता आसान हो जाएगा। उन लोगों को एक कहता ना, वो थोड़े बेफिक्र हो जाएंगे, क्या कि मतलब आप पर ज़्यादा नज़र रखना या फिर आपके काम में ज़्यादा बाधक बनने की कोशिश है वो नहीं करेंगे। उनको पता है ये कर तो नहीं पाएंगे कुछ, है ना। तो उनका ध्यान हट जाएगा, और जैसे उनका ध्यान हटेगा आप अपनी नैया को पार करवा लोगे, आप अपनी नैया को पार कर लोगे, है ना। यही चीज करनी है गाइस, ये बड़ी प्लानिंग है आपके लिए, इसको समझो, है ना। ये स्ट्रेटेजी मालिक की चलाओ और अपनी तरफ से भी चलाओ, लागू करो इसको। ठीक है, हर दिन आप में एक नई समझ विकसित होनी चाहिए, कोई नया ज्ञान आपको लेना ही लेना है। एक दिन का रूटीन बना लो गाइस कि आज मुझे मेरे आज मुझे कुछ ये नया काम करना है या कोई नई सीख लेनी है, समझ लेनी है। अपने समय की वेस्ट कहता है ना कि वो नहीं करना गाइस। यहाँ पर डेस्टिनी आप में जो भी हुनर है ना, उनको देखो कैसे कहते हैं ना कि कुरेद कुरेद कर बाहर निकालना, आपके सामने लाकर प्रस्तुत करना। ये देखो, अभी एक बात कहूँ, अगर आपको एकांत में बैठना पसंद है ना, बैठो थोड़ी देर के लिए, बैठो और अपने आप को जांचने की कोशिश करो, खंगालने की कोशिश करो कि मुझ में क्या क्वालिटी है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। अपने आप को खोजो, ठीक है, ढूंढ लोगे खुद को ढूंढा ही नहीं है आपने, अनजान हो खुद से, मेरे कस्तूरी मृग, सच कह रही हूँ। खुद को खंगालने की कोशिश करो, अपने आप ढूंढ लोगे कहाँ छुपे हुए हो आप, खुद में ढूंढो, मनाओ और माफी मांगो खुद से कि इतने टाइम तक आपको इग्नोर किया, इस वजह से माफ कर दो, और प्लीज मेरी हेल्प करो, खुद से मदद मांगो। देखो डेस्टिनी कितनी मदद करती है। मेरे तरीके बताने के बहुत अलग है गाइस, ठीक है, लेकिन ये सत्य बात है। हम इनको नहीं मानते, हम कहते हैं ना कि औरों की किताबों के पढ़ना पसंद करते हैं, खुद की किताबें नहीं पढ़ते। औरों को बदलना पसंद करते हैं, खुद को नहीं बदलते। खुद को बदल दो, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, है ना। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, ये सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर एक चीज और, कि अगर जैसा मैंने कहा ना, एग्रेशन है आप में, एक मतलब कुछ इर्द गिर्द लोग है, मैं ये भी मानती हूँ, पता चल रहा है मुझको, है ना। बट यहाँ पर मैं आपको क्या कहूँगी, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमें रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं होती। आपका, मुझे ऐसा लगता है, प्रतिक्रिया, रिएक्शन जल्दी से निकल जाता है। डेस्टिनी क्या कह रही है कि रिएक्शन नहीं देना, अपने को रिएक्ट नहीं करना। जो लोग कहता ना हमारे, वो रिएक्शन भी डिजर्व नहीं करते, वहां पर रिएक्शन भी नहीं देना, रिएक्ट भी नहीं करना। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है, कि कुछ लोग होंगे जो आपके काम में बाधा बनने की कोशिश करेंगे, आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। आप तो इस राह पर चल पड़े हो, यहाँ तक पहुंचना है आपको, ये बीच में आएंगे, रोड़ा डालेंगे, बहसबाजी करने की कोशिश करेंगे, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे। आप इनकी बात को सुनो या चुपचाप आगे मंजिल तक पहुंचो, काम करते रहो, अपने मेहनत करते रहो,
रुको मत बस। जैसा मैंने कहा ना, बहरे मेंढक वाली कहानी सुनाई थी ना, इतने सारे मेंढक होते हैं, वो एक खंबे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब क्या करते हैं, एक दूसरे को हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, शोर मचाते हैं, और ध्यान भटकता है, और वो मेंढक जो होता है ना, वो खंबे से नीचे आकर गिर जाता है। एक मेंढक होता है, एक दूसरा मेंढक होता है, लास्ट में वो चढ़ता है, सब जैसे वो टॉप पर चढ़ने की कोशिश करता है, पहुंचने वाला होता है, सब इतने जोर जोर से हल्ला करे, ठीक है, फिर भी वो चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, और आखिरकार वो टॉप पर पहुंच गया। क्यों पहुंचा? बाद में पता चला कि वो तो बहरा था। यही चीज इग्नोरेंस जो बेवजह की है, यहाँ पर ये कार्ड यही कहता है गाइस कि टोटल ऐसी चीजों को जो नेगेटिव है, चाहे कोई इंसान है, कोई परिस्थितियां हैं, टोटल इग्नोर करो। जब हमें कोई काम करना होता है, जब हमारी लाइफ में हमें खुद पता होता है हम अपनी लाइफ में जस्टिस के वजह बन सकते हैं, तब वहां पर यही चीज करनी उचित रहती है गाइस। क्योंकि देखो, मैं एक बात बताऊं कि ये जो मैं बात कह रही हूँ ना, मुझे पता है कि कहना कितना आसान है लेकिन करना कितना डिफिकल्ट। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको मेरे शेर, कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन में आप ये ऐसा बिहेवियर, अपना एटीट्यूड ऐसा डालने की कोशिश करते हो ना, इतना तो आपका मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, और एक साहस आता है गाइस आगे बढ़ने का, प्रॉब्लम से निपटने का, एडवेंचर लगने लगता है। करके देखो, आप खुद कहोगे कि हाँ मैम एकदम करेक्ट बात है, ये वो जान आ जाती है। सच कह रही हूँ, ये मजाक नहीं है गाइस, एक बार करके देखो आप। अभी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, उसको इग्नोर करके अपने पर फोकस करो, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो, अपने को प्यार देना स्टार्ट करो। ये आप बिल्कुल एक मेरी खुशियों की चुंबक, बिल्कुल चुंबक ही बन जाओगे, जो अच्छे समय को अपनी लाइफ में बुलाए, मिरेकल को कहे मेरी लाइफ में आओ, अपने शब्दों से नहीं, अपनी एनर्जी से, है ना। मैं आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करना चाहती हूँ गाइस। वो हो जाए ना, वो आपका कॉन्फिडेंस जो टूटा सा है ना, वो ठीक हो जाए ना, सच कहूँ बिल्कुल जो चाहती हूँ ना वो हो जाएगा गाइस। यही रीडिंग सार्थक हो जाएगी। यूनिवर्स आपके लिए यही प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके कॉन्फिडेंस को भविष्य में कोई नहीं तोड़े। टूटा है ना, बिखरा है ना, क्यों लोगों की बातों को खुद की बात पर लागू होने देना, या खुद के माइंड पर लागू होने देना, दिल पर लगाओ ही मत ना। इतना इमोशन रखने ही नहीं गाइस, एक बैलेंस रखना चाहिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बैलेंस रखो। यहाँ पर एनर्जी क्या है, लिब्रा की एनर्जी, बैलेंस रखो, है ना। और डेस्टिनी की प्लानिंग पर ट्रस्ट रखना, वो सब कुछ आपकी लाइफ की खुशियां हैं, चाहे कुछ भी है, सब प्रोटेक्ट किए हुए हैं, सुरक्षित है। जल्दबाजी किसी तरीके की मत करना, पैसों की बचत करना स्टार्ट करना, बेवजह के पैसे खर्च नहीं करना, ये समय ने आपको अभी अच्छा खासा सिखाया है ना, पता है ना। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। मैं ये मतलब थोड़ा सा कंजूस बनने के बारे में कह रही हूँ, है ना थोड़ा बन जाना कभी कभी जरूरी होता है गाइस, है ना जी। और द एम्प्रेस वाले एनर्जी में आ जाओगे। ओह माय गॉड, देखो आपको किस लिए तैयार किया जा रहा है, देखो जी देखो, आपकी कोई विश बड़ी है गाइस, कोई बहुत बड़ी विश है, वो पूरी होगी आपकी। ये कह लो कि आ, आपका जन्म जो हुआ है, जहां पर आपकी किस्मत ने, कहते हैं ना, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी जो अटकी हुई है ना, जो अटकी हुई है, जो आपको कभी की मिल जानी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है उसमें डिले बहुत हो गया गाइस। बट वो एक ब्लेसिंग के साथ, कहते हैं ना कि अ, ब्याज सहित, कहते हैं ना कि वो खुशी आपको मिलना, वो मिलेगी आपको, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। इस वजह से कह रहे हैं ना कि देखो, इस वजह से ये इतनी स्ट्रेटेजी चल रही है। देखो, बहुत बड़ी खुशी जब लाइफ में आने वाली होती है और किस्मत साथ देने वाली होती है ना, तभी ये चीजें होती है। देखो, मैं एक बात कह दूंगा कि ये तो यकीन मानकर चलना कि अब आपकी लाइफ में कुछ भी चीजें, या सक्सेस या सफलता, या कोई भी काम आपका बनेगा, या कोई भी ख्वाब आपका पूरा होगा ना, वो ऊंचे पैमाने पर, बड़ी लेवल पर होगा गाइस। देखना, आपकी लाइफ जो है ना, वो लोगों के लिए एक, कहता है ना कि कितना मोटिवेशन का काम करेगी। आप में जिगरा बहुत है गाइस, सच कहूं, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा है। पता नहीं ये क्यों अभी इस तरीके का, जहां आप लोगों की बात को सुन रहे हो, ये लोगों की सलाह को काम में ले रहे हो। क्यों काम में लेना, यहाँ पर आपके लिए ये भी है कि हर किसी इंसान की सलाह पर
ध्यान मत रखना, अपना दिल जो कहे वो काम करना, ठीक है। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि कोई किसी बात को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको अपने पर बिलीव रखना है, मालिक पर बिलीव रखना है, अपने आप में बहुत काबिल हो, है ना। मैंने अभी क्या कहा आपके लिए, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का मतलब क्या होता है कि ज्ञान है, समझ है, पर उतना कहता ना खुद को जांचा नहीं है, समझा नहीं है, डिस्कवर खुद को नहीं किया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, डेस्टिनी आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लानिंग कर रही है, और जो गाइडेंस आपके लिए दी गई है ना गाइस, एक बार उस पर ध्यान रखना, ठीक है। खुद के साथ जस्टिस करना, खुद से माफ़ी मांगना सबसे पहले कि आपने खुद को जो इग्नोर किया है उसके लिए माफ़ी। सेल्फ रेस्पेक्ट करो अपनी, ठीक है। अपने आप में बदलाव लेकर आओ। थोड़ा कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करो गाइस, कपालभाति करो या अनुलोम विलोम करो, इससे आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। और जस्टिस कह लो, उसका वेट कर रहे हो, जो किसी भी बात का वेट कर रहे हो ना, वो वेट आपका पूरा होगा। और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना गाइस, हर तरीके की नकारात्मकता से, या जो लोग कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं उनसे एक डिस्टेंस का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अपनी पर्सनल बातें, जो ये कहता ना कि मासूमियत है आप में, कि कोई खुशी मिलती है या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होता है ना, तो वो को जाकर कहना कि मेरी लाइफ में ये अच्छा हुआ है, उसमें आदत में सुधार करना है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमारी खुशी से हर कोई खुश हो, है ना जी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस रीडिंग में जो भी गाइडेंस है उसको ध्यान में रखना, और थोड़ा अपने एटीट्यूड में बदलाव लेकर आना, और यूनिवर्स पर, एंजल्स पर, मालिक पर ट्रस्ट रखना, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारा इंतज़ार ख़त्म हो जाए, हमारे व्यवहार में जो आप बदलाव चाहते हो वो बदलाव हम में आ जाए, और जो स्ट्रेटेजी आप हमारे लिए चला रहे हो और जो स्ट्रेटेजी की उम्मीद आप हमसे कर रहे हो वो समझ भी हम में आए, और पॉजिटिव एनर्जी को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें, हमारा गुस्सा शांत हो जाए, हमारी विश पूरी हो जाए, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।